नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्टोइक में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख देना। कभी आपने सोचा है जब दो लोग जो कभी एक दूसरे की धड़कनों से जुड़े थे अचानक एक दूसरे से कोई संपर्क करना बंद कर दें तो क्या होता है? शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद यह अस्थायी है, शायद वो व्यस्त हैं, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और दोनों तरफ से सन्नाटा कायम रहता है तब दिल में एक टीस उठती है। क्या वह भी मुझे भूल चुके हैं या जानबूझकर खामोश हैं? इस चुप्पी में जो सवाल पलते हैं वे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे आत्मसम्मान को जड़ से हिला देते हैं। लेकिन इसी चुप्पी में छुपा होता है एक अवसर खुद को समझने का, खुद को खोजने का और खुद को मजबूत बनाने का। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि अगर वह भी आपसे कोई संपर्क न करे तो आपके साथ क्या होता है। नंबर 1, सच्चाई सामने आती है। आप उनकी प्राथमिकता नहीं थे। जब आप किसी को अपनी पूरी आत्मा से चाहते हैं तो यह उम्मीद स्वाभाविक होती है कि सामने वाला भी वैसा ही महसूस करे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी दूरी बनाते हैं और वह व्यक्ति न तो आपको ढूंढता है, न कोई संदेश भेजता है, न हालचाल पूछता है, तब एक चुभती हुई सच्चाई आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप उनकी प्राथमिकता नहीं थे। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और तोड़ देने वाला होता है, क्योंकि जिस इंसान को आपने सबसे ऊपर रखा, जिसके लिए आपने अपनी सीमाएं तक तोड़ दी, अगर वही इंसान आपकी गैर मौजूदगी को भी महसूस न करे तो वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। हम अक्सर दूसरों की ओर से की गई चुप्पी को नजरअंदाज करते हैं, यह सोचकर कि शायद वो व्यस्त होंगे या समय नहीं मिला होगा। लेकिन जब यह चुप्पी लगातार बनी रहती है तब आपको यह मान लेना चाहिए कि आप उनकी प्राथमिकता की सूची में कहीं भी नहीं है। कोई व्यक्ति जो वास्तव में आपकी परवाह करता है वो आपके खामोश होने पर बेचैन हो उठता है। वो आपको ढूंढता है, पूछता है, खींचता है। वो आपको यूं खामोशी में नहीं छोड़ता। यह सच्चाई जानकर दर्द होता है क्योंकि आपने उनसे उम्मीदें जोड़ी थी। लेकिन यहीं पर आप सीखते हैं कि किसी और की प्राथमिकता बनने से पहले खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना जरूरी है। यह एहसास आत्मचेतना की दिशा में पहला कदम है। यह वह पल होता है जब आप उन भ्रमों से बाहर आते हैं जिन्हें आपने खुद ही पाला था। जब आप महसूस करते हैं कि आपका होना या न होना अगर किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता तो वह व्यक्ति आपकी ऊर्जा और समय के लायक नहीं है। आपकी आत्मा को ऐसे लोगों से मुक्त होना ही चाहिए जो सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से आपको याद करते हैं। यह सच्चाई एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जहां आप अब किसी की प्राथमिकता बनने की दौड़ में नहीं हैं, बल्कि खुद की संपूर्णता की तलाश में हैं। नंबर 2, आत्मसम्मान जागता है। अब खुद को बचाना जरूरी होता है। जब वह भी खामोश रहते हैं तो शुरुआत में गलती आप खुद में ही ढूंढते हैं। शायद मुझसे कुछ गलत हो गया, मैंने अगर पहले कॉल कर लिया होता तो, क्या मैंने उन्हें बहुत इग्नोर कर दिया? इन सवालों का जाल आपके आत्मसम्मान को गला देता है। आप खुद को दोषी मानने लगते हैं, अपने अंदर कमियां खोजने लगते हैं और धीरे धीरे आप अपने आत्मसम्मान को कुचलने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अब आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर एक दिन उस पीड़ा के बीच आपको एक चमक दिखती है। वह आपकी आत्मा की चमक होती है। वही आत्मसम्मान जो लंबे समय से दबा पड़ा था जाग उठता है और वह आपसे कहता है, अब बहुत हो गया। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इतना बुरा था कि उन्होंने मुझे यूं ही छोड़ दिया? और फिर आपको जवाब मिलता है, नहीं, तुम सिर्फ बहुत सच्चे थे और सच्चे लोगों को दुनिया अक्सर देर से समझती है। आपका आत्मसम्मान आपको खड़ा करता है। वो आपको बताता है कि जो लोग आपकी चुप्पी को भी न समझ सकें उन्हें आपकी आवाज सुनने का हक नहीं है। अब आप खुद के लिए सोचते हैं। अब आप अपने आंसुओं को नहीं छिपाते बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। अब आप भीख नहीं मांगते, किसी के प्यार की, किसी के समय की, किसी के स्पष्टीकरण की। आप अब समझ चुके होते हैं कि अगर किसी को आपकी कदर करनी होती तो वो चुप नहीं रहता। आत्मसम्मान आपको नफरत नहीं सिखाता, वो दूरी बनाना सिखाता है। वो आपको सिखाता है कि अब मैं वहां नहीं लौटूंगा जहां मेरी कद्र नहीं है। और यही वह मोड़ होता है जहां से आप भावनात्मक रूप से दोबारा जन्म लेते हैं। एक ऐसा जन्म जो अब किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। अब आप अपने खुद के स्वाभिमान के साथ खड़े होते हैं, चुप, शांत लेकिन मजबूत। नंबर 3,
भावनाओं की परतें खुलती हैं, जो सच्चा था वही बचता है। जब सामने वाला भी चुप हो जाए, तब असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। आप अपने दिल से लड़ते हैं, अपनी उम्मीदों से जूझते हैं और सबसे ज्यादा अपने उन ख्वाबों से जिन्हें आपने उस व्यक्ति के साथ देखा था। यह लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई विजेता नहीं होता, बस एक नई समझ पैदा होती है। उस चुप्पी में आप अपने भीतर की परतों में उतरते हैं। एक एक करके यादें सामने आती हैं, वो बातें जो अधूरी रह गईं, वो सवाल जो कभी पूछे नहीं गए, वो जवाब जो मिल ही नहीं सके। आप उन भावनाओं का विश्लेषण करने लगते हैं जिन्हें आपने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं था। सबसे पहले आपको यह समझ में आता है कि जो आप महसूस कर रहे थे वह शायद प्यार नहीं, आदत थी। आप किसी की मौजूदगी के इतने आदी हो गए थे कि उसकी अनुपस्थिति ने आपकी जमीन खींच ली। लेकिन अब जब वह व्यक्ति भी चुप है, तब आप खुद को समेटना सीखते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। कई बार आप रातों को जागते हैं, आंखों में नमी और दिल में भारीपन लिए हुए। लेकिन यही वो समय होता है जब आप खुद से सबसे सच्चा संवाद करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या वाकई मैं उनसे उतना जुड़ा था जितना मैं समझता था? क्या उन्होंने कभी मुझे वैसे ही महसूस किया जैसे मैंने उन्हें? और फिर धीरे धीरे उन भावनाओं की परतें खुलने लगती हैं। आपको समझ आता है कि जिस प्रेम को आप गहराई मानते थे, वह शायद एक तरफा था। वह व्यक्ति आपकी भावनाओं का उतना हिस्सा नहीं था जितना आप उनके थे। यह स्वीकार बहुत कठिन होता है, लेकिन यही आपके भावनात्मक विकास की नींव रखता है। आप ये जान जाते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ जुड़ाव नहीं होता, उसमें उत्तरदायित्व भी होता है। जब कोई आपकी चुप्पी पर भी चुप रहता है, तो वो रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा में फेल हो जाता है। अब आप जान चुके होते हैं कि सिर्फ आपकी भावनाओं से रिश्ता नहीं चलता, इसमें दोनों की हिस्सेदारी जरूरी होती है। और जब सामने वाला पीछे हट चुका है, तब आपको भी खुद को पीछे खींचना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। आप अपनी भावनाओं से अब लड़ते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। अब आप रोते हुए भी खुद को कमजोर नहीं समझते, बल्कि जानते हैं कि यह रोना आपके भीतर की सफाई है। ये वह आंसू हैं जो आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इस बिंदु पर आप वो इंसान बन जाते हैं जो अब किसी और से नहीं, खुद से जवाब मांगता है। और यही वो आत्मनिर्भरता है जो आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। नंबर 4, ध्यान खुद पर जाता है। अब आप खुद को संवारते हैं। जब वो भी आपसे कोई संपर्क नहीं करता, तब आपकी दुनिया में जो खालीपन उभरता है, वो आपको भीतर तक झकझोर देता है। यह खालीपन सिर्फ उसके चले जाने का नहीं होता, बल्कि उस हिस्से का होता है जो आपने उसे सौंप दिया था। अब वह हिस्सा खाली पड़ा है, सूनापन लिए हुए। इस सूनापन से लड़ने की शुरुआत आप खुद से करते हैं। पहले यह लड़ाई कठिन लगती है, क्योंकि आप बार बार पुरानी यादों में लौटते हैं। वह हंसी, वो साथ बिताया वक्त, वह आवाज, सब कुछ मन में गूंजता है। लेकिन फिर एक दिन आप थक जाते हैं, थक कर बैठते हैं और खुद से कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद के लिए जीना है। यहीं से शुरुआत होती है आत्मनिर्माण की। आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं। आपकी सुबहें अब पुराने चैट्स चेक करने में नहीं जाती, बल्कि योगा मैट पर शुरू होती हैं। आप खाने में पोषण देखने लगते हैं, दिनचर्या में अनुशासन लाने लगते हैं। अब आप किताबें पढ़ते हैं, वो ज्ञान अर्जित करते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाए। आप अपने शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं। अब वो गाने नहीं सुनते जो आपको रुलाते हैं, बल्कि वो धुनें सुनते हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। आपका ध्यान अब इस बात पर होता है कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। यह समय जो पहले किसी और के ख्यालों में बर्बाद होता था, अब आत्म विकास की दिशा में लगने लगता है। आप महसूस करते हैं कि असली शक्ति इस बात में है कि आप अकेले होकर भी संपूर्ण हैं। आपको समझ आने लगता है कि असली प्यार बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं, तब दुनिया आपको वैसा ही देखने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो आपकी पूरी उपस्थिति बदल देता है। अब आप वो व्यक्ति नहीं जो किसी के संपर्क का इंतजार करता है, बल्कि वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी ऊर्जा खुद एक चुंबक बन जाती है। लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं, आपके आत्मविश्वास से खींचते हैं। और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अब आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अब आपको कोई और यह बताने की जरूरत नहीं होती कि आप कितने खास हैं। अब आप खुद को जानते हैं, मानते हैं और संवारते हैं। नंबर 5,
अगर वो लौटे तो आप पहले जैसे नहीं होंगे। समय चलता रहता है और जैसे जैसे समय बीतता है आप एक नए व्यक्ति में बदलने लगते हैं। वह व्यक्ति जो पहले किसी और की उम्मीद में जी रहा था अब खुद की उम्मीद बन चुका होता है। फिर एक दिन, जैसे अक्सर होता है, वो लौट आता है। एक मैसेज, एक कॉल या फिर एक अचानक सोशल मीडिया पर हाई के रूप में, और आप उस पल को देखकर ठहर जाते हैं। दिल में कोई हलचल नहीं होती, न गुस्सा न बेचैनी, बस एक शांति। क्यों? क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब उस इंसान में बदल चुके हैं जो जानता है कि अपनी शांति की कीमत क्या होती है, जो जान चुका है कि किसी की गैर मौजूदगी में भी कैसे खुद को संवारना है। अब आप उनके मैसेज को पढ़कर मुस्कुराते हैं, लेकिन जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते, क्योंकि अब आपके पास भावनाओं की परिपक्वता है। अब आप ये सोचते हैं कि जिस इंसान ने आपकी खामोशी को नहीं समझा वह अब आपकी आवाज का हकदार नहीं है। आपको याद आता है वह समय जब आपने रोते हुए स्क्रीन की ओर देखा था, उम्मीद की थी कि कोई एक कॉल आ जाए, कोई पूछ ले तुम ठीक हो, लेकिन तब वह खामोश था। अब जब आप संवर चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, तब उसकी वापसी आपको प्रभावित नहीं करती। अब आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अपने जीवन में जगह नहीं देते, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो एक बार आपको उस अंधेरे में अकेला छोड़ दे वो फिर से वही कर सकता है। इसलिए जब वह लौटेगा तब उसे वह व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे वह छोड़ गया था। उसे एक नया, स्थिर, आत्मनिर्भर और शांत व्यक्ति मिलेगा जो अब किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। जब कोई लौटता है और आपको पाता है पहले से ज्यादा ऊंचा, पहले से ज्यादा संपूर्ण, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने किसे खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आप अब उस दरवाजे को फिर से नहीं खोलते, क्योंकि आपने सीख लिया है जो एक बार आपको छोड़ देता है वह दोबारा कदर नहीं करता।